तम त्वागता हम शरणम शरण्यम। ये बेटा अब तो हम तुम्हारे ही शरण में हैं, अब हमें उपदेश करो। जब इतना कहा तो कपिल भगवान कहते हैं कि मां, इंद्रियों का बल इतना प्रबल होता है कि बड़े बड़े विद्वान भी परास्त हो जाते हैं। हे मां, अगर एक काने सुंदर संगीत, देखिए एक बात और आप बता दें, एक कान और एक आंख इंद्रियों को ज्यादा प्रबल यही बनाती है। एक कानों से गलत गलत संगीत सुनोगे, एक काने काम प्रकट करती हैं। गलत आप भजन सुनोगे, गलत गीत सुनोगे तो काम प्रविष्ट होता है, और आंख से भी काम प्रविष्ट होता है। जैसा आप दृश्य देखोगे वैसा आपके अंदर काम प्रविष्ट होगा। अरे भाई, कान अगर सुंदर संगीत सुनना चाहता है तो सुंदर सुंदर मीरा के पदों को सुनो, कबीर के पदों को सुनो, सुंदर सुंदर भगवान के जो श्लोक हैं, भगवान का जो भजन है वो गाओ। अरे भाई, ऐसा भी कहा गया है कि भोजन भी जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। आप क्या खा रहे हैं, आपको क्या बनना है वैसा खाइए। दुष्ट बनना है, दुराचारी बनना है कि भगत बनना है? भगत बनना है तो सुंदर, जैसा आप खाओगे आप पदार्थ वैसा ही आप बनोगे। और सुनो, जो भी तुम पदार्थ खाओ उस पदार्थ को भगवान को निवेदित करके खाओ। तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। जो भी तुमको पहनना है वो भगवान को अर्पण करके पहनो, क्योंकि अर्पण करके पहनोगे, भोजन का भोग लगाकर ठाकुर जी को खाओगे तो उसमें जो भी दोष रहेगा वो सब दोष समाप्त हो जाएगा। वस्त्र में जो भी दोष होगा वो सारा दोष समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभु को अर्पण करके खाओ, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रभु खाते क्या हैं। अल्टप्पू भोजन मत लगा देना भगवान को। शुद्ध भोजन तुम भगवान को अर्पित कर सकती हो मां। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, अपने मन को वहां लगाओ जहां से तुझे सद्बुद्धि प्राप्त हो। मां, ऐसे जगह अपने मन को मत लगाओ जहां से मन लगने के बाद तेरे अंदर काम की उत्पत्ति हो। अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो, अपनी इंद्रियों को अपने पास नियंत्रित रखो। ठीक है बेटा। मां ने बेटा से फिर से पूछा, बेटा मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति किसकी? मुक्ति किसकी होती है? शरीर की होती है कि आत्मा की होती है कि मन की होती है? मां ने जब ऐसा पूछा, कपिल भगवान कहते हैं कि मां, आत्मा की मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा न जजनामी तो न मरिष्यति। आत्मा का न जन्म, आत्मा न जन्म लेता है न आत्मा कभी मरती है। आत्मा की कभी तो मुक्ति नहीं होती है। और तूने कहा कि शरीर, बेटा शरीर की भी मुक्ति नहीं होती है। शरीर की मुक्ति कभी नहीं हो सकती। शरीर का तीन काम होता है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे चील कौवे इत्यादि खाकर विष्ठा कर देंगे, और गाड़ दोगे तो मिट्टी में सड़ जाएगा। इसके अलावा शरीर की गति नहीं होती है। और जहां तूने मन की बात करी,
बेटा मन की ही मुक्ति होती है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो अद्यम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मना। मन की ही मुक्ति होती है, शरीर की ना मुक्ति होती है, ना आत्मा की मुक्ति होती है। जो भी चक्कर है सब मन का है। मन की मुक्ति, मन एव मनुष्याणाम, सारा बंधन और माया का कारण ही मन है। सब मन का चक्कर है। इसलिए मां अगर मन को अपने वश में करना हो तो क्या करना होगा? बोले संतों का संग करना होगा। और संतों के संग में तुम जब रहोगी, संग से भगवान क्या हैं, कैसे हैं, कौन हैं, ये सब तुझे संत बताएंगे। तब पूछा कि संत कौन है, इसका पहचान कैसे होगा? तो वही बात कहे, तितिक्षवः कारुण्यः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषणः। ऐसे संत का संग करना। संत के संग से होगा क्या कि सतान पसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनम कथा तज्जोषणादा स्वपवर्तमत्मनि श्रद्धारती अनुक्रमिष्यति। सतान प्रसंगान, संतों के साथ रहकर भगवान के उस सुंदर सुंदर स्वरूप का दर्शन करो। और भगवान का दर्शन करना कहां से चाहिए? कहां से करना चाहिए? सबसे पहले भगवान के पैर को देखना चाहिए। और पैर में जो सुंदर चांदी के समान जो उनके नाखून हैं, भगवान का चरण क्या है? भगवान का चरण ही गंगा, यमुना और सरस्वती है। वो कैसे? सरस्वती का रंग कैसा होता है? रक्त। सरस्वती रक्त हैं। जो गंगा, यमुना, सरस्वती हैं, वो सरस्वती रक्त हैं। इसलिए आप प्रयागराज में आप जाना, संगम में जाना, दो प्रकार की रंग दिखाई देती है। कौन कौन? सांवला और स्वच्छ। लेकिन लाल रक्त नहीं दिखाई देता। क्यों? बोले उसी में समाहित है, वो दिखता नहीं है। जैसे भगवान जब अपने चरणों को स्थापित करते हैं तो भगवान के जो लाल लाल तलवे हैं नीचे के, वो लाल हैं, पूरे लाल, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन भगवान के ऊपर के जो पैर हैं वो कैसा है? बोले वो काला है। और भगवान के जो नाखून है वो कैसा है? बोले स्वच्छ है। इसलिए काला दिखाई दे रहा है, स्वच्छ दिखाई दे रहा है, लेकिन रक्तांबर छुपा हुआ है। इसी प्रकार भगवान के चरणों से ध्यान करना चाहिए। और चरण से कहां जाना चाहिए? बोले उनके मुखारविंद पे जाना चाहिए। उनके मुखारविंद कैसा है? बोले हासम हरे रवनिताखिल लोक तिप्रा शोका सुसागर विशो षण्मृत्युदारम सम्मोहयान रचितम निज माययास्य भूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। प्यारे, भगवान के मुखारविंद को देखकर ये सोचना चाहिए, भगवान को आपने कभी मुंह लटकाते हुए देखा है? कभी उदास भगवान बैठे? भगवान के जीवन में जितना कष्ट आया उतना कष्ट में होते ही भगवान वासुरी को लेकर के और मुस्कुराते रहते हैं, कभी दुखी नहीं हुए। इसलिए भगवान की याद इसलिए करना चाहिए कि कितना भी अपने जीवन में संकट आए, भगवान के भरोसे छोड़कर और मुस्कुराते रहना चाहिए। कभी जीवन में रोना नहीं चाहिए, कभी जीवन में हाय हाय नहीं करना चाहिए। माँ को समझाते हैं, माँ को समझाने के बाद कहते हैं कि माँ, इतना सब करने के बाद अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, जो भी भूत प्राणी हैं, जो भी हैं, सब भगवत स्वरूप हैं,
उनका जहां भी नजर जाए भगवान ही दिखें। आगे कहते हैं कि मां गर्भ से जब बच्चा आता है तो बार बार उसे कष्ट भी होता है। अब गर्भ में जो बच्चा है मां वो कितना संतप्त है। मां अपने गर्भ में रखी है, मां अगर कोई चटपटा वस्तु खाती है तो बच्चे को ही लगता है, मां अगर कोई वस्तु गर्म खाती है तो उसको लगता है। वो मल मूत्र में पड़ा रहता है, अनेक प्रकार के कीटाणु उसे बार बार खाते हैं। 7वें महीने में भगवान को याद करता है और भगवान को याद करते करते कहता है प्रभु हमको भेजो। भगवान भेजते हैं, उसका जन्म होता है। कहता है कि भजन करेंगे, लेकिन भजन किया नहीं। मां ने कहा बेटा तुमको भी कष्ट हुआ होगा, चलो अब जन्म ले लिया, अब कष्ट नहीं होगा। मां जन्म लेने के बाद भी तो कष्ट है। बच्चा सोया है, पेट दर्द कर रहा है, रो रहा है, लेकिन मां को ज्ञान नहीं है। वो समझ रही है इसको भूख लगा है, सो बार बार दूध पिला रही है। जब अपच हो जाता है फिर भी रोता है तो ये समझती है भूख लगा है, अपच में भी दूध पिला रही है। बच्चा सोया हुआ है, बार बार अंदर से खटमल काट रहे हैं, लेकिन खुजला नहीं सकता, उसके इतना सामर्थ्य नहीं है। मां गर्भ से बाहर निकलने के बाद भी कष्ट है। और हे मां आपने देखा होगा कि जब जीव जन्म लेकर के बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे अपने ममताओं को बांटने लगता है। पहले केवल मां को जानता था, मां को जानते जानते पिता को जाना, पिता को जानते जानते बड़ा हुआ तो विद्यालय गया, स्कूल गया, तो वहां सारे बच्चों को जानने लगा, अपनी ममता को लगता है बांटने, और जिससे ममता लगानी है उसको छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद बड़ा होता है, काम करता है, और जैसे आया था वैसे ही मर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना, बार बार जाना, यही लगा रहता है। फिर से जन्म लेकर कर्ण के द्वारा मां भोजन करती है तो उसके द्वारा उसको रज के रूप में प्रकट होकर के आता है। पिता अगर भोजन कर्ण के द्वारा करते हैं तो उनको वीर्य के रूप में प्रकट होकर के आता है। और कपिल भगवान एक बात और कहे, वो सभी माताओं को समझना चाहिए, जब भी गर्भ में 1 दिन का भी बच्चा होता है उसमें जीवात्मा आ जाती है। भगवान कपिल भगवान स्वयं अपने मां से कहते हैं, मां कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम दसाहेने तु करकंधु पेस्या अंडम वतात्परम। बच्चा जब 1 दिन का होता है, कललम त्वेक रात्रेण, उसकी कलल नाम की संज्ञा हो जाती है। कललम त्वेक पंचरात्रिण बुदबुदम, पंचरात्रि में वो बालक गर्भ में बुज्जे के समान हो जाता है। जैसे पानी में बारिश होती है तो बुज्जा होता है, वैसे बुज्जे के समान हो जाता है। पंचरात्रिण बुदबुदम दसाहेने तु करकंधु, करकंधु कहते हैं बेर को। 10 दिन में वो पूरा टाइट हो जाता है, पूरा बेर के समान हो जाता है। और पेस्या अंडम हुआ तात्परम, 1 महीने में तो पूरे अंडे के समान होता है। ऐसे ही बालक बढ़ने लगता है। मां जब ऐसा व्यक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, तो बार बार जो है उसको आना ही रहता है। इसलिए मां दिन रात भगवान का यजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। मां ने इस वचन को सुनकर गदगद हो गई। प्रेम की 10वें स्थिति में व्यक्ति जब पहुंचता है तो पानी बनकर गलने लगता है, गलने लगा। मां स्वयं 10वें परिस्थिति में पहुंच करके पूरा शरीर ही पानी हो गया और सिद्धिदा सिद्ध सेविता, उसकी मां सिद्धिता नाम की नदी बन गई। इतना दिव्य उपदेश दिया। जब पानी हो गई तो उन कपिल भगवान ने क्या किया, उस जल को अपने माथे से लगाया। अब कपिल भगवान स्वयं कहां चले गए,
गंगा सागर। आज भी जो गंगा सागर जाता है कपिल भगवान का दर्शन होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो। यहाँ तक देवहूति के चरित्र को सुनाया। दो बेटियां और बची, आकुतिर और प्रसूति। आकुतिर का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के मनु जी महाराज ने कहा कि देखो विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन जो बेटा होगा वो मेरा बेटा हो जाएगा। इधर बेटी का बेटा हुआ तो मनु जी महाराज ले लिए। इनका नाम है यज्ञ नारायण भगवान। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और दक्षिणा नाम की बेटी फिर से हुई आकृति के यहाँ। और इधर क्या हुआ, यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हो गया, क्योंकि बिना दक्षिणा का यज्ञ होना संभव नहीं है। यज्ञ में दक्षिणा खूब लगता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और आकृति का विवाह, प्रसूति का विवाह जो है राजा दक्ष से हो गया। दक्ष के घर जो है 16 बेटियां हुई। 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ कर दिया। 3 बची, स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा का विवाह अग्नि देवता से हो गया और स्वधा का विवाह पितरों से हो गया और सती का विवाह भोलेनाथ से हो गया। दक्ष ने एक बार भोले बाबा से विरोध किया। विरोध में ही उसने क्या किया कि भोले बाबा को श्राप दे दिया कि कोई यज्ञ में आपको भाग न मिले। अब कोई यज्ञ करना ही बंद कर दिया। तो सोचा ऐसा करते हैं, हम ही करते हैं। उसने यज्ञ किया है और यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। जब यज्ञ की तिथि आई तो जितनी देवियां हैं सब विमान में बैठ के जा रही हैं, और जा रही हैं तो कैलाश पर्वत से ही निकल रही हैं। सती ने देखा कि भाई ये कहां सारी देवियां जा रही हैं। तो देवियों ने कहा कि भाई आपको नहीं जाना है। बोले कहां? बोले आपके पिताजी स्वयं यज्ञ कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाए। तो दौड़कर भोलेनाथ के पास गई हैं और पास जाकर के उनके चरणों को दबाने लगी। भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा ने कहा देवी आज क्या बात है कि आज इतनी बड़ी सुंदर सेवा कर रही हैं। सती ने बड़ा सुंदर एक बात कहा कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्रा भीषराम वामते यद्रर्थितामि विबुधां व्रजन्ति। ये भोलेनाथ आपको पता नहीं है आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ चल रहा है। देखो कभी भी माताएं अगर अपने मैके की बात हो तो कभी ऐसा नहीं कहती हैं। वो कहेंगी मेरे मैके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। अरे भाई मेरे मैके में भागवत कथा चल रही है। लेकिन यहाँ भाव भृंगा सती मैया की बदल गई। क्या करेंगे? प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। अरे आपको मालूम नहीं है आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ चल रहा है और आप नहीं चलेंगे? बोले बाबा कुछ निमंत्रण आया है। बोले निमंत्रण आया होगा, किसी कारण से गड़बड़ हो गया होगा, पिताजी ने तो भेजा ही होगा। बोले बाबा मना किए, सती गई और उस यज्ञ में जब बहनों ने देखा तो बहुत हास्य परिहास किए हैं। लेकिन कोई चिंतित है
तो वो उनकी मां है। वो समझ रही हैं कि सब आए हैं, लेकिन मेरे छोटे दामाद भोलेनाथ और मेरी बेटी सती नहीं आई है। सती दौड़कर अपनी मां को ढूंढ रही हैं, तो मां तो एक कक्ष में रो रही है। लेकिन जैसे बेटी को देखा, बेटी को देखते ही बेटी को दौड़ के अंक में भरी है और इतना प्रसूति रोई, सती के बाल ही भीग गए। तुलसीदास स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। देखिए, हंसना तो सही है, लेकिन बहुत हंसना ठीक नहीं है। हंसना ठीक है, भगनी जो बहनें हैं वो बार बार बहुत हंस रही हैं। ओह, देखो पिताजी ने निमंत्रण दिए फिर भी आ गया, तो बहुत मुस्कुराता। सती जी को बड़ा क्रोध लगा, ओ मेरी बहनें स्वयं हंस रही हैं। माता जी के पास गई, माता को छोड़कर वहां से यज्ञ में गई हैं। यज्ञ में सब छोटे छोटे देवताओं के भाग दिए गए हैं, लेकिन भोले बाबा को नहीं। अपने पति की कि उस व्यवस्था को देखकर कि मेरे पति का भाग नहीं है, उसको सहन नहीं कर पाई। सत्य प्रज्वाग्न समाधि जागनीना, अपने शरीर को वहीं पे भस्म किया है। भस्म किया। जो गण भोलेनाथ ने भेजा था, वो गण जो है मां के इस दशा को देखकर उपद्रव मचाना शुरू किए। तो उस यज्ञ के भृगु जी रक्षोहण मंत्र के द्वारा जो है उन शिव गणों को बड़ी पिटवाई कराया। और इधर क्या हुआ, नारद जी दौड़ पड़े। असत्कृताया अवगम्य नारदा, नारद जी भोले बाबा को बताए। भोले बाबा तब क्रोधित हो गए, तांडव नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते अपने बाल को उखाड़कर पटका, तो उसी में से वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र प्रकट हुआ। उसने पूछा किम करोमि। भोले बाबा ने कहा दक्षम स यज्ञम जहि मत घटाना, दक्ष के सहित यज्ञ को समाप्त कर दो। ये पूरा हवा के रूप में, पूरा अंधकार के रूप में भाई प्रेत चलता है, तो पूरा गया जाकर के गणों से पूछा कि गण बताओ कौन कौन क्या कर रहा था। बोले महाराज वो जो भृगु बाबा है जो दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे हैं, उसने बहुत मार खिलवाया। बोले अच्छा। बोले जब हम मार खा रहे थे तो बगल में ये पूसा देवता हैं, ये बड़ी बत्तीसी दिखा रहे थे। अच्छा और बताओ। बोले ये भग देवता हैं, ये भग देवता जब हम मार खा रहे थे तो बड़ी आंखें मटमटा के हंस रहे थे। अच्छा। वीरभद्र गया है, सबको कहा कि सबको घेर लो, सबको पकड़ लो। सबको पकड़ ली। तुरंत गए हैं वीरभद्र, और वीरभद्र जाकर ने क्या किया, भृगु देवता की पूरी दाढ़ी को ही उखाड़ दिया। इधर पूसा देवता के पास गया तो पूसा देवता के सारे 32 ही मारकर तोड़ दिया, पूरे दांत बाहर। बोले और बताओ। बोले ये भग देवता के दोनों आंखें ही फोड़ दी। सारे यज्ञ के बल्लियां उठा करके सब पटक दिए। दक्ष दौड़ा और दौड़कर दक्ष को पकड़ा है। ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। ओम नमः शिवाय उच्चारण करके उसके गला को ही उखाड़ करके स्वाहा स्वाहा कर दिया। सारा यज्ञ विध्वंस, सारे देवता जितने आए थे सब अंग भंग हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ओहो गए थे यज्ञ में भाग लेने, लेकिन हमारा ही भाग साथ में चला गया। त्राहि माम, प्रभु कुछ कल्याण करो। बोले जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश जिस यज्ञ में नहीं गए थे उस यज्ञ में तुम क्यों चले गए। बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुआई। ब्रह्मा जी गए हैं, प्रार्थना किया भोले बाबा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे हैं। वो कब प्रसन्न हो जाएंगे, कब क्रोधित हो जाएंगे कोई नहीं जानता।
जाकर के प्रार्थना किया है। भोले बाबा ने सबको अंग प्रत्यंग सारा दिया है, यज्ञ की रक्षा किए और यज्ञ जाकर भोले बाबा ने वहां जाकर के कराया है। अपने ससुर जी को बकरे का सर भी लगवाया है। जब बकरे का सर लगा तब उनको ज्ञान आ गया, और ज्ञान आया तो भोले बाबा की बड़ी दिव्य प्रार्थना किए, पालह पशुनी व प्रगीत दंड। हे प्रभु, जो गौ का पालन करता है उसी गौ माता को भोजन कराता है, बड़ी लाड प्यार से रखता है, लेकिन जब गौ माता कभी उलंडता करती है तो वही पालन जो करता है तो डंडा मारने का अधिकारी भी रखता है। इसलिए प्रभु, उसी प्रकार में आपका बालक, आप तो स्वयं देवों के देव महादेव हो और मैंने आपके साथ विरोध किया, क्षमा करो। बकरे के मुख से प्रार्थना कर रहा है, तो अड़बड़ा रहा है, तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। इसलिए आजकल भी भगत जब शिव जी की पूजा करते हैं तो पूरा बकरे की तरफ बड़बड़ाते हैं, उसमें ससुर जी की याद आ जाती है, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आगे चल करके सारे देवतागण आए, भगवान स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। नारायण आकर के यज्ञ को संभाला है, क्योंकि जिस यज्ञ में नारायण प्रकट होते हैं वो यज्ञ सफल हो जाता है। सारे देवतागण स्तुति किए हैं, स्तुति करके यज्ञ को परिपूर्ण करके चले गए। वही सती जो यज्ञ में शरीर त्यागी थी, वही सती क्या हुआ, तेहि कारण गृह जाई जननी पार्वती तनु पाई। पार्वती तन हिमाचल राजा के घर पाया है और भोलेनाथ के साथ इनका फिर से विवाह हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि कथा बड़ी दूर लेके पहुंचनी है, धीरे धीरे इस आपको संक्षिप्त में अब सुनाएंगे। आगे जब तीनों बेटियों की कथा सुना दिए तो दो बेटा बच गए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो प्रियव्रत हैं उन्होंने दो विवाह किया, एक पत्नी का नाम है सुरुचि और एक पुत्री का नाम है सुनीति। सबसे बड़ी पत्नी है सुनीति। सुनीति का मतलब क्या होता है, बोले सुष्टुर नीतिर जस्य सह सुनीति, जो सुंदर विचार रखे, सुंदर व्यवहार रखे, उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि की मतलब क्या होता है, बोले स्वरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करे, उसका नाम है। आगे भी बड़ी सुंदर कथा आती है कि राजा दूसरा विवाह नहीं करने वाले थे, लेकिन राजा के घर कोई बेटा नहीं हो रहा था, तो सुनीति ने कहा महाराज दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा नहीं नहीं, विवाह हम तो नहीं करेंगे। लेकिन जंगल में गए तो ये सुरुचि मिल गई, बिन बताए घर में लेके आ गए थे। जैसे बिन बताए लेकर आए तो उस समय क्या देखा कि इनके गांव में बड़े ढोल नगारे बज रहे थे। तो प्रियव्रत ने सोचा कि शायद मैं इनको लेके आ रहा हूं इसलिए ढोल नगारे बज रहे हैं। परवश पूछा कि महाराज आप लोग ढोल क्यों बजा रहे हो? बोले महाराज सुनीति के गर्भ में बेटा पल रहा है। वाह, अब सुनते ही राजा अब तो कहे भाई दूसरा विवाह भी कर लाए। तुरंत वो देवी उस पालकी से ही देखी कि एक और स्त्री है घर में। राजा से पूछी ये कौन है जो थाल लेके आ रही है आरती करने के लिए? राजा ने कहा ये मेरी बड़ी पत्नी है। ये कहा कि अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो हमें रखो या तो उसको रखो। राजा इतने उस सुरुचि पे आकृष्ट हो गए कि बड़ी पत्नी को घर से निकालकर एक झोपड़ी बनवाकर खेतों में रख दिया था, और वो देवी घर में आकर पूरा चलावा चल करने लगी। कालांतर में जाकर सुनीति के गर्भ से एक बेटा हुआ, जिस बेटा का नाम है ध्रुव। लेकिन सुनीति जो है हमेशा सत्संग करती हैं, रोज सत्संग करने के लिए जाती हैं संतों के पास। एक दिन महात्मा जी ने कहा कि बेटी तुम रोज सत्संग करने के लिए आती हो, बेटी तुम हमसे कुछ मांग लो। बोले बाबा क्या मांगे? अगर हमें देना ही चाहते हो बाबा तो एक ही वर दे दो, मेरा बेटा तो हो ही गया है, वो नई नई दुल्हन जो राज्य में आई है ना महल में, उसका भी एक बेटा हो जाए। महात्मा जी बढ़ गए, अरे जो जिस देवी ने घर में प्रवेश करते ही तुमको बाहर निकाल दिया था उस देवी के लिए तू वर मांगती है?
सुनीति ने बड़ा सुंदर बात कहा, बाबा आप ही तो कहते हैं को न काऊ सुख दुख कर भ्राता निज कृत कर्म भोग वस भ्राता। आप ही तो कहते हैं, तो मैं अपने दुख को क्यों उसको बताऊं कि उसके कारण ही हमको दुख मिला? नहीं नहीं, ये हमारे कारण दुख मिला है। जो भी हम सुख पा रहे हैं, जो भी दुख पा रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार पा रहे हैं, इसमें दूसरे का दोष क्यों दें? बाबा ने कहा कि तुम कह रही हो तो देते हैं। कालांतर में जाकर उसके गर्भ से भी एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम। ध्रुव जी महाराज एक बड़े हुए तो अपने मां से पूछे, मां तो तुम हो लेकिन पिताजी कौन है? अरे कोई पूछेगा, बेटा तो पूछेगा। पूछा तो मां क्या कहती? कही बेटा ये जो बड़ा तुम महल देख रहे हो ना, उसी के राजा ही तुम्हारे पिता है। एक दिन घूमते घूमते गए, जब राजा ने देखा ध्रुव को तो बड़ा सुंदर, दौड़कर गोद में तो लिए थे उत्तम को, सुरुचि के बेटा को, लेकिन जैसे ध्रुव को देखा तो उत्तम को नीचे कर दिया और दौड़कर ध्रुव को गले लगाया। गले लगाकर लेकर एक को उंगली पकड़ा कर लेकर गए और एक को गले से लगा के लेकर गए। ध्रुव को सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया और जो सुरुचि का बेटा था वो नीचे था। सुरुचि आई, देखी जब इस दशा को, उस बच्चे को हठात बलात् उसको खींच करके धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दी। ध्रुव जी महाराज उस प्रकार रोने लगे जैसे कोई सोए हुए सर्प को डंडा मार दे। श्वासन रुषा दंड तो यथाहि, उस प्रकार रोने लगे और मां से पूछते हैं कि मां क्या ये मेरे पिताश्री नहीं है? क्या मैं इस गद्दी का अधिकारी नहीं हूं? सुरुचि ने कहा कि देखो तुम्हारे ये पिताजी हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। जिनका जितना जरूरी इनका पिता होना जरूरी नहीं है, उतना जरूरी मुझे मां होना जरूरी है। ध्रुव जी महाराज, और सुनो, सुरुचि ने कहा कि अगर मेरे गर्भ में आना चाहते हो तो जाकर तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुष तस्य वै अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदक्षीय नृपासनम। तुम गर्भ में मेरे आने चाहता हो तो ऐसा करो, जाओ जंगल में तपस्या करो भगवान का। भगवान से बड़ा अपने गर्भ को मान ली सुरुचि ने। रोते रोते बाहर निकले। सुनीति ने देखा बेटा क्यों रो रहा है, दौड़कर गले से लगाई हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि तूने तो उस पिता को बताया था और सुरुचि ने ऐसी ऐसी बात बोल रही थी। अगर दूसरा कोई नारी होती तो जाकर लड़ जाती, लेकिन सुनीति कहती है बेटा उसने जो कहा वो सत्य ही बताया और सत्य ही कहा। बेटा हमसे तुमने पूछा तो हमने प्राकृतिक पिता को बता दिया और उसने तो वो परम पिता को बता दिया। वो तूने सही ही कहा है। और बेटा तूने एक दुर्भाग्य मां के गर्भ से तो जन्म ले लिया है। तपस्या करके जो है तुझे अच्छे मां के गर्भ से जन्म लेना चाहिए। और सुनो बेटा, किसी के विषय में अमंगल नहीं बोलना चाहिए। उस मां के विषय में अमंगल मत बोलो कि मां मंगलम तात परे सुवस्थाम भुंते जनो यत् परमस्त दुख। बेटा उस मां के प्रति अमंगल मत बोलो। उसने तो परम पिता को से मिलने के लिए आदेश दिया है। ध्रुव जी ने पूछा मां तो भगवान मिलेगा कहां? बोले कहां नहीं है, जहां तुम खोजोगे वहीं वो भगवान प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े हैं। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने पहले तो बहुत उनको फोड़ने का प्रयास किया कि किसी तरह घर लौट जाए, लेकिन उसके बाद भी जब ध्रुव जी नहीं लौटे तब नारद जी ने समझा कि ये तो पक्का चेला है। नारद जी ने मंत्र दिया और मंत्र देकर कहा कि तातम गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटे मुने। हे बेटा तुम सीधे यमुना जाओ। कहां? जहां मधुबन वन है।
मथुरा में मधुबन का वन है, वहां जाओ और वहां जाकर के तप करना, और तप करने के बाद तुझे भगवान अवश्य दर्शन देंगे। मंत्र को लेकर चले गए, तप करने लगे। कहते हैं तिरातांते तिरातांते 3 दिन खाते हैं और 3 दिन नहीं भोजन करते हैं। ऐसे पहला महीना चला गया। द्वितीयम च तथा मासे षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने, दूसरा जैसे महीना चला तो 6 दिन दुर्वा घास खाते हैं और 6 दिन कुछ नहीं खाते। तीसरा जब महीना चला तो 9वें हनी 9 दिन खाते हैं और 9 दिन कुछ नहीं खाते हैं। खाते ही नहीं, क्या करते हैं, यमुना जी का जल पीते हैं। और जैसे चौथा महीना चला, द्वादशी हनी 12 दिन खाते हैं और 12 दिन नहीं खाते। खाते क्या है, बोले वायु पीते हैं। 12 दिन वायु लेते हैं, हवा, और 12 दिन नहीं लेते हैं। 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोक दिया, और जैसे श्वास को रोका तो सारे देवताओं के श्वास रुक गए। जैसे कोरोना नामक बीमारी आई थी ना अभी, वैसे ही सब देवताओं को होने लगा, सबके श्वास रुक गए। सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभु ये श्वास हमारे क्यों जो है रुक गए, क्या हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो हालत तुम्हारी है वही हालत हमारी है। बोले कहां चलें, भगवान के पास। सबने जाके स्तुति करी कि नैवं विदामो भगवन प्राणरोध चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजनान मोक्ष प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। बोले चिंता करने की बात कोई नहीं है, ये मेरा भक्त नन्हा सा भक्त जो है अपने श्वास को रोक लिया है, इसलिए ये सारी परेशानी आ रही है। लेकिन मैं भी देखना उसे चाहता हूं कि वो मेरा भक्त है कैसे। मधुवनम दिदिक्षयागता, भगवान कहते हैं कि मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं, वो ध्रुव है कैसा। भगवान गए, जैसे भगवान गए सामने ध्रुव जी महाराज के खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज अपने नेत्र को खोल नहीं रहे थे। भगवान ने ध्यान लगा कर देखा तो ये मेरे रूप को ही अंदर बिछा लिया है, तो इसीलिए तो नहीं खोल रहा। भगवान ने अपने रूप को आकर्षण किया, तो ध्रुव जी को ऐसा लगा कि मेरे शरीर से प्राण निकल गए क्या। और जैसे आंख खोलकर देखा तो जिसका ध्यान लगाया था वही तो सामने है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। वही सामने पड़ा है। प्यारे भगवान भी देख रहे हैं और ध्रुव जी महाराज भी देख रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि गुरु जी ने केवल मंत्र बताया था, ये नहीं बताया था कि भगवान आ जाएंगे तो करना क्या है। भगवान समझ गए कि इसको बोलने कोई नहीं आता है तो क्या बोलेगा। तो हुआ क्या, भगवान ने अपने शंख को लिया और परपस्व वाले कृपया कपोले उनके गले में स्पर्श कराया, पूरा ज्ञान हो गया। अरे क्यों नहीं हो जाता। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत गिरिपाम तमहं वन्दे परमानंद माधव। भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी बड़े बड़े गिरि गहनों को पार कर जाता है। तो क्या भगवान की कृपा हो जाए तो ध्रुव जी महाराज को ज्ञान नहीं हो सकता है। शंख स्पर्श कराया, ज्ञान हो गया। तुरंत ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करना प्रारंभ किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयात खिल शक्तिधर स्वधाम्ना। हे प्रभु आपने मेरी प्रसुप्ता वाणी को, आपने शंख को स्पर्श करा के इतना मुझे वाचाल बना दिया, बोलने लायक बना दिया। स्तुति की। भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुझे। तो कहा कि प्रभु अब आप दर्शन हो गया तो अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि हम जानते हैं तुम क्यों आए हो, इसलिए जाओ तुम 36,000 बैठकर उस गद्दी पर राज्य करो और मेरा भजन करते रहो। इधर प्रियव्रत और सुरुचि अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते आए हैं। कन्हैया जो है ये ध्रुव जी महाराज से मुलाकात हुई है, लेकर गए हैं। सबसे पहले
ध्रुव जी महाराज ने किसको प्रणाम किया था? सबसे पहले अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया कि माँ, आपकी वजह से ही हमें भगवान प्राप्त हो गए। और आज वो सौतेली माँ बार बार ध्रुव को गले लगा रही है। क्यों गले लगा रही है? कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सारा संसार कृपा बरसाता है। इधर घर लेकर गए हैं, उत्तानपाद जी महाराज ने क्या किया कि तुरंत तिलक कर दिया। और तिलक करने के बाद उत्तानपाद जी महाराज और तुरंत सुनीति जंगल में चले गए और ध्रुव जी महाराज को गद्दी पर बिठा दिया। राज्य करने लगे। इधर एक दिन जो उत्तम हैं, जो सुरुचि के पुत्र, वो कुबेर के बगीचों में गए और उदंडता करने लगे और यक्षों के द्वारा वो मारे गए। मां पागल के भांति दौड़ने लगी कि मेरा बेटा कहां चला गया। ध्रुव जी महाराज ने ये देखा तो युद्ध करने लगे, यक्षों से करने लगे। उनके बाबा श्री आए। बाबा श्री ने कहा नायो मार्गो ही साधु नाम। ये बेटा, ये जो झूठ मूठ में यक्षों को मार रहे हो अपने भाई, दुष्ट भाई के लिए, ये अच्छा नहीं है बेटा, युद्ध करना बंद करो। बाबा की बात को मान करके ध्रुव जी महाराज ने युद्ध करना बंद कर दिया। कुबेर आए। कुबेर को बड़ा अच्छा लगा, वो अपने पूर्वजों की बात को इसने मान लिया। जब ऐसा तो कुबेर ने कहा कि तुम वर मांग लो, क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं वर चाहिए। वर देना चाहते हो तो भगवान के चरणों में प्रीति हो, यही चाहिए। उसके बाद इनका विवाह हुआ भ्रमी से। भ्रमी, इनकी दो पत्नियां थी, भ्रमी और इला, दोनों से विवाह हुआ। दो पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। इधर ने क्या किया, वत्सर को गद्दी पर बिठा दिया और सीधे चले गए तप करने के लिए। तप कर ही रहे थे तब तक भगवान ने विमान भेज दिया। विमान में बैठने जा रहे थे तब तक मृत्यु देवता पहुंच गए। मृत्यु देवता पहुंचे, बोले सुनो, जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम सशरीर नहीं जा सकते, तुझे मरना ही पड़ेगा, बिना मरे नहीं जा सकते। पार्षदों की तरफ ध्रुव ने इशारा किया, ये तो मरने के लिए कह रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि ऐसा कहो कि अपने सर को झुकाएं। जैसे ध्रुव ने कहा कि अपने सर को झुकाइए, जैसे झुकाए सर तो हुआ क्या, उसके मृत्यु के सर पे पैर को रखकर सीधे विमान में बैठ गए। मृत्यु मूर्धनि पदिम दत्वा आरोहात भूतम गृहम। पार्षद लेकर जाने लगे और जैसे पार्षद लेकर जाने लगे तब तक ध्रुव जी महाराज का मन बड़ा उदास हो गया। पार्षद ने पूछा कि महाराज आप बैकुंठ जा रहे हो फिर भी आपका मन उदास है, क्यों? बोले जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया वो कहाँ है? बोले सुनो, तुम्हारे माता पिता तुमसे पहले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे भगत को जन्म देने वाला पुत्र से पहले जाता है स्वर्ग। और देखो भगवान ने तुम्हारे लिए ध्रुव लोक बना के रखा है, उसमें माता पिता के साथ तुम जो है उसमें निवास करोगे। आनंद पूर्वक चले गए। आज भी ध्रुव महाराज ने गलानी से भगवान का भजन किया। आज भी आकाश में देखो ध्रुव तारा के रूप में चमक रहे हैं। ध्रुव सु गलानी जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। आगे इन्हीं के वंश में अंग हुए। अंग के बेटा हुए बेन, बड़ा दुष्ट था, ये दुष्ट था, ये सारे यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करवा दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब संतों ने मना किया तो उन्हीं को समझाना शुरू कर दिया, तो संतों ने हुंकार भरा सो उसका शरीर ही छूट गया। अंग महाराज की पत्नी सुनी था, ये मृत्यु की पत्नी थी, बैठ के रोने लगी। अब पूरा राज्य में सारा गड़बड़ हो गया, सारे चोर डाकू इत्यादि बहुत हो गए, राजा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो संतों ने क्या किया, उसका मंथन किया और मंथन करके पहली बार मंथन किया, उसके शरीर से निशीथ यानी कि निषादों की उत्पत्ति हुई। और पुनः मंथन हुआ तो एक मंथन के बाद
स्वयं भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए। दूसरे मंथन के बाद अर्ची स्वयं लक्ष्मी जी अर्ची के रूप में प्रकट हुई। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। आगे इसी के वंश में प्राचीन बरई हुए, प्रचेता हुए, सारी कथाओं को सुनाते हुए प्रियव्रत के चरित्र को सुनाया। प्रियव्रत के चरित्र में वंश में भरत जी महाराज हुए। भरत जी ने बड़ी दिव्यता के साथ तपस्या किया, लेकिन एक हिरण के चक्कर में पड़ गए, जिसके कारण स्वयं हिरण बनना पड़ा। हिरण का शरीर त्यागा है और हिरण का शरीर त्याग करके फिर से एक अंगिरस ब्राह्मण के घर भरत बने हैं। लेकिन चल इस बार पागल वृत्ति में रहे। पागल वृत्ति में रहते रहते घर वाले घर से निकाल दिए। अब कहाँ जाना है, कैसे रहना है, कुछ ज्ञान नहीं है। एक बार एक राजा ने नरबली भाखा था, तो इन्हीं को पकड़ लिया। जैसे काली मैया के पास गए, बढ़िया सुंदर धोती पहनाया, माला पहनाया, भैया क्या करना है, बोले मारना है, ठीक है मार दो। अब सर झुका दिए मैया के पास। जैसे वो राक्षस इनको मारना शुरू किए, अभी तलवार चलाना ही था, तब तक उस मूर्ति से फाड़ कर स्वयं दुर्गा मैया प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। और सारे राक्षसों का वध कर दिया। वहां भी बच गए तो भी मैया को कोई कुछ कह नहीं रही है, वहां से फिर चल दी। आगे गए तो रहुगण नाम का एक राजा मिला है। राजा ने के एक पालकी का कहार बीमार पड़ गया, सो इन्हीं को लगा दिया। अब ये चीटा चीटी देखते हैं तो 3 हाथ टूट जाते थे। अब जो बैठने वाले की हालत क्या होगी। बार बार सर में लगा। राजा ने बहुत डांट लगाई। तब उस समय जो है बड़ा दिव्य उपदेश दिया है। उपदेश देने के बाद आगे जो है 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। खगोल भगोल का भी वर्णन है पंचम स्कंध में। जो व्यक्ति पशुओं को खाता है उसको त्रामिस नरक में जाना पड़ता है। जो अतिथि जो घर में आए हैं उनको दो क्रोध भरी दृष्टि से देखता है, वो जाता है वज्रटुंड नाम के नरक में। उसके आंखें निकाल करके गिद्ध खा जाते हैं। जो व्यक्ति किसी का अपहरण करता है, उसके धन का हरण करता है, वो जो है कुंभी पाक नरक में जाता है। पूरा जो है तेल खौलता हुआ रहता है, उसी में ले जाकर शरीर डाल दिया जाता है। मरने से ज्यादा दुख होता है, लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है। जब राजा परीक्षित ने सुना महाराज तो हमसे भी पाप हुआ होगा, बोले हाँ, तो महाराज इसके लिए कोई उपाय है। तो उस समय कहा कि केवल एक ही उपाय है। केचितम केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कात्स्नेन निहारमिम भास्कर। एक ही उपाय है, भगवान का नाम स्मरण करना। किसी विधि से भगवान का नाम स्मरण करने से जैसे अंधकार है और सूर्य नारायण के उदित होते ही सारा अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के नाम लेने मात्र से ही सारा पाप संताप सब भूल जाता है। इसी पे को अजामिल के प्रसंगों को सुनाया है। आगे वृत्ता आदि प्रसंगों को सुनाते सुनाते 7वें स्कंध में पहुंचा। समय कम है इसलिए आपको केवल संकेत मात्र से बताते हुए चल रहे हैं। आगे सप्तम स्कंध में पूछा परीक्षित ने कि महाराज उसी समय से आप कथा कह रहे हैं कि भगवान ने दैत्यों को मार दिया, भगवान ने दैत्यों को ये कर दिया, भगवान दैत्यों को ऐसे कर दिया। इसका मतलब भगवान दैत्यों को देखना नहीं चाहते हैं क्या? कहते हैं ऐसा नहीं है। जो बात तुम इस समय पूछ रहे हो उसी समय युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछा। कब? जब स्वयं तुम्हारे दादा राजसू यज्ञ कर रहे थे। उसमें पहली पूजा किसकी हो तो सब बोल दिए कि भाई कन्हैया की हो, लेकिन उसी समय शिशुपाल था। शिशुपाल ने कहा एक ग्वारिया का पूजन, इसके माँ बाप का पता नहीं है, इसके वंश का पता नहीं है, कभी गौ चराया कभी कुछ किया, इसकी पूजा। जब 101 गाली शिशुपाल ने दिया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके गला को काट डाला। काटने के बाद हुआ क्या, उसके शरीर से दिव्य एक ज्योति निकली और ज्योति आकर भगवान में ही समाहित हो गई। तुम्हारे बाबा ने पूछा
कि महाराज की बार बार भगवान को गाली देने वाला, कि उसकी ज्योति निकलकर भगवान में समाहित हो गई। नारद जी ने कहा कि भगवान का नियम है, मेरा भगत जैसे भी जपे, लेकिन मेरा नाम तो जप रहा है, गाली दे के ही जप रहा है। एक बार असुरों ने कहा भजन न हो ही तामस देहा, भगवान से कहा कि हम भजन नहीं कर पाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। बोले ऐसा करना, तुम द्वेष करना हमसे। आपको बता दें, जितना अपना मित्र याद नहीं आता है उतना शत्रु याद आता है। हम शत्रु को बार बार याद करते रहते हैं। शायद मित्र भूल जाता है, लेकिन शत्रु कभी भूलता है क्या? कभी नहीं भूलता है। और भगवान कहते हैं काम द्वेषा भयात कंस, काम से किसने भजा? बोले गोपियों ने काम से भजा। और काम से भजने के बाद भी भगवान ने अपना पूरा समर्पण कर दिया। कंस ने भय से भजा, अब कंस ने भय से भजा तो मारते वक्त उसको भी गति प्रदान भगवान ने कर दिया। कैसे भज रहा है? अरे तुमने सुना नहीं, प्रहलाद भी तो ये दैत्य के वंश का है, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया, उसके जिह्वा से उसके पूरे शरीर को चाटना शुरू किया। ऐसा बताओ, भगवान कभी शंकर जी को अपने गोद में बिठाए हैं? भगवान कभी ब्रह्मा जी को अपने गोद में बिठाए हैं? कभी नहीं बिठाए। लेकिन उस प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया है, उसके शरीर का चाटन किया है, उसके अपने हाथ को उसके सर पे रखा है। तब प्रहलाद चरित्र सुनने की इच्छा हुई। तब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान प्रहलाद के चरित्र को सुनाने लगे। कहते हैं परीक्षित, उस समय से हिरण्याकश्यपु भगवान से बैर करने लगा, जिस समय हिरण्याक्ष का वध जो है भगवान ने वाराह के रूप में कर दिया। उस समय गया है, तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि ब्रह्मा जी हमें ऐसा वर दे दीजिए कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम स्वयं अमर नहीं हैं, जब जब भी मनवंतर पूरा हो जाता है तो हमें भी बदलना होता है। 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर के बाद हमें भी जाना होता है। तो हम स्वयं अमर नहीं है तो तुम्हें कैसे दे सकते हैं? बोले महाराज वो नहीं दे सकते, तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरे। बोले जाओ, दे दिया। बोले ऊपर न मरे, दे दिया। नीचे न मरे, दे दिया। बोले आपके बनाई हुई 12 महीने में किसी में न मरे, बोले दे दिया। बोले दिन में न मरे, ना रात्रि में मरे, बोले दे दिया, जाओ। बोले सुनो, ना कोई अस्त्र से मरे, ना कोई शस्त्र से मरे, दे दिया। बोले ना भीतर मरे ना बाहर मरे, बोले ये भी दिया। सारा वर लेकर के मदांध हो गया है। और मदांध होकर के, और एक बात और, जब ये तपस्या करने गया था तो इंद्र भी चढ़ाई किया, और चढ़ाई करके जितने बच्चे थे सब मार दिया। उस समय इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी, उसको भी लेके जा रहा था, लेकिन नारद जी उसको छुड़ा लिए और अपने पास रहे। गर्भ में बच्चा है, नारद जी ने बड़ा ज्ञान दिया। घर पे गया तो सारी व्यवस्था देखा और क्रुद्ध हो गया। इधर प्रहलाद जी महाराज प्रकट हुए, और जैसे मां के गर्भ से जन्म लेकर आए, उनका ज्ञान इतना दिव्य था, नारद जी ने इतना दिव्य उपदेश दिया था तो उनके चित्र पटल भी पूरा जो है अंकित हो गया था, पूरा अंकित। प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए, हिरण्याकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने के लिए जैसे भेजा, 1 वर्ष के बाद घर आए। घर आने के बाद पिता ने पूछा कि बेटा 1 वर्ष में तुमने कौन सी कूटनीतियों को पढ़ा है? बोले महाराज कूटनीति नहीं, मैंने एक पढ़ा है, एक गृह जो है अंधकूप है, पिताश्री इस अंधकूप से निकल के वन में जाकर भगवान का पूजन करना चाहिए। पूरा क्रोध हो गया। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी से कहा कि यही पढ़ाए हो? बोले नहीं नहीं, ऐसा तो कोई विषय नहीं है हमको पढ़ाए, ये पता नहीं कहां से पढ़ लिया है। महाराज इस बार गलती नहीं होगी, दीजिए। फिर से प्रहलाद जी को लेकर गुरुजी गए। गुरुजी ने बढ़िया से दिव्यता के साथ पढ़ाया है, लेकिन जैसे पढ़ाया फिर 1 वर्ष के बाद आए, तुरंत दौड़कर गोद में लिया, और गोद में लेकर के आज फिर से पूछे कि बेटा अब क्या पढ़े हो, कौन सी कूटनीति पढ़े हो? तो इन्होंने आज नवधा भक्ति बता दिया
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम यस्य तथ सख्य निवेदनम। बोला पिताजी हमने एक नहीं हमने 9 प्रकार के पाठ को पढ़ा। भगवान का यजन कैसे, बोले श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उसको सखा बनाना चाहिए, सारा बता दिया। आज तो और क्रोधित हो गया, सोचा अब इसको रखना बेकार है क्योंकि अपने घर में ही दुश्मन प्रकट हो रहा है। अब इसने क्या किया, कभी हाथी से कुचलवाया, कभी सर्प से डसवाया, कभी पहाड़ से गिरवाया, कभी समुद्र में फेंका, सारा प्रक्रिया कर डाला, फिर भी हर क्षण जो है भगवान रक्षा करते रहे। इसलिए कहा गया है भगवान के शरण में रहोगे तो भगवान तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे, हर समय रक्षा की रक्षा करते। इधर परेशान था हिरण्याकशिपु, कैसे मारे होते, मर ही नहीं रहे थे। तब तक उनकी बुआ जी आ गई जिनका नाम है होलिका देवी। होलिका देवी आई, बोले हमको ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है, मेरे पास एक शॉल दिया है, उस शॉल को ओढ़ करके लेके बैठ जाऊंगी तो मैं नहीं जलूंगी लेकिन उसमें भतीजा मेरा जल जाएगा। बोले देवी ठीक है, सारी व्यवस्था भाई, व्यवस्था हुई तो क्या हुआ, स्वयं होलिका देवी जल गई और भगवान ऐसे व्यवस्था किए कि प्रहलाद जी वैसे ही रह गए। उसी समय से हम होली मनाते हैं, एक दिन पहले होलिका दहन होता है और भक्त बचा है इसलिए हम बड़ा ही उत्सव मनाते हैं। उसी में कई राक्षस भी होते हैं जो हिरण्याकशिपु के अनुयायी होते हैं, वो सब लोग प्रेम पूर्वक रंग से खेलते हैं, थोड़ा सा गुलाल से खेलते हैं, और जो राक्षस है वो सब कीचड़ से खेलते हैं। दोनों प्रकार की व्यवस्था देखने को प्राप्त होती है। इधर गुरुजी फिर आए, गुरुजी ने कहा कि महाराज इस बार दीजिए, इस बार सुधार देंगे। चले गए प्रहलाद जी। एक दिन गुरुजी बाहर चले गए, तब तो प्रहलाद जी ने बच्चों को बुलाया। बच्चों को बुलाकर कहते हैं कि सुनो बच्चों, तूने आंख मिचौली का खेल खेला है? जैसे हम लोग खेल नहीं छोटे पे खेलते थे, एक आंख बंद करता था, कहीं दूर छोड़ देता, बोलता ढूंढो। भगवान भी की यही व्यवस्था है, भगवान इस जगत में छोड़ देते हैं और हमसे कहते हैं कि अब तुम ढूंढ लो। जब स्वयं हम नहीं ढूंढ पाते तो भगवान स्वयं ढूंढ कर हमें निकालते हैं। आज प्रहलाद जी कहे कि चलो आज खेल खेलते हैं, ढोलक मजीरा दिव्य लिया और कहा बच्चों चलो आज कीर्तन करते हैं। कई बच्चे तो कहे कि नहीं 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 मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बोले मेरी माँ ने कितनी तपस्या करी तो तब जाकर मैं हुआ हूं, और तुम्हारा पिता अगर है समझ जाएगा तो हम सबके एक गला को उतार देगा। बोले ये बताओ, हमने भजन किया तो मेरे पिताजी मारने का कितना प्रयास किया, मार पाया? नहीं मार पाया। अब जब नहीं हमें मार पाया तो तुम स्वयं भजन करोगे तो तुम्हें कौन मार सकता है? चलो भजन करते हैं। प्रहलाद जी महाराज सारे बच्चों को लेकर के आज भजन करने लगे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसी समय क्या हुआ कि गुरुजी आ गए और गुरुजी ने कहा कि ये कीर्तन हमारे स्कूल में क्यों होने लगा, ये भजन कैसे हो रहा है? गुरुजी ने एक शिष्य को भेजा कि मना करो, नहीं तो अभी हिरण्याकशिपु के कानों में आवाज जाएगी तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। एक बच्चा गया
और जैसे प्रहलाद जी को मना करने के लिए गया, वही करंट जो प्रहलाद जी का करंट लगा था वही करंट इसको भी लग गया और ये भी लगा नाचने। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जैसे हुआ क्या कि जितने बच्चे गए सब समाप्त हो गए। गुरुजी ने सोचा कि भाई अब कोई बचा नहीं, किसको बुलाएं। स्वयं गुरुजी गए और गुरुजी ने जैसे प्रहलाद जी को मना करने के लिए स्पर्श किया तो स्वयं गुरुजी भी नाचने लगे। मेरो राधा बिहारी जी, जय हो मेरो राधा बिहारी जी, ये तो जग से निराले है, राधा बिहारी जी, ये तो जग से निराले है। गोविंद मेरो है, हरि बोल। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इतने में क्या हुआ कि हिरण्याकश्यप जो है सुन लिया, ओहो मेरे विद्यालय से भजन की आवाज कैसे आ रही है। हिरण्याकश्यप को अपने गदा को लेकर के उतावला होकर के चल पड़ा। अरे भाई ये आवाज कहां से आ रही है इतनी, और आकर चारों तरफ देखने लगा। विद्यालय में प्रवेश किया और जैसे विद्यालय में प्रवेश किया तो क्या देखा, विद्यालय में जैसे प्रवेश देखा तो ये प्रहलाद जी महाराज तो पूरा तपस्या में लगे हैं। हुआ क्या प्यारे, तुरंत अपने गदा का प्रहार किया और जैसे गदा का प्रहार किया, जैसे बच्चे नाच रहे थे वैसे ही रह गए। प्यारे जैसे वैसे रह गए। प्रहलाद को पकड़ा, क्यों रे प्रहलाद, ये क्या कर रहा है, भजन कर रहा है, किसके बल पे भजन कर रहा है तू, बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं उस जगदीश के बल पे भजन कर रहा हूं, उस जगदीश के बल पे मैं भजन कर रहा हूं। हिरण्याकशिपु ने पूछा कि तुम्हारा जगदीश है कहां, वो जगदीश कहां है। प्रहलाद जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जैसे कहा तो हिरण्याकशिपु ने कहा कि ये बताओ तेरा भगवान इस खंभे में है, तेरा भगवान इस खंभे में है। प्रहलाद जी ने कहा कि वो कहां नहीं है, वो तो हर कण-कण में है। तुरंत जो है हिरण्याकशिपु ने उस खंभे में प्रहार किया, जैसे खंभे में प्रहार किया प्यारे, तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट होकर के और युद्ध पीछे हो जाए, करने पीछे का भी लो, थोड़ा लगे। पीछे हो जाए, पीछे थोड़ा। कर दिया और जैसे युद्ध किया, युद्ध करते करते भगवान ने अपने गोद में लिया, भगवान ने अपने गोद में लिया। हिरण्याकशिपु ने कहा कि फिर हमको मार नहीं सकते, तुम कौन हो। भगवान ने कहा कि तुम मुझे अपने नेत्र को खोल कर देखो, मैं न नर हूं न सिंह हूं, मेरा नाम है नरसिंह। प्रहलाद, हिरण्याकशिपु ने कहा फिर भी नहीं मुझे मार सकते। बोले क्यों, बोले मैंने ब्रह्मा से वर मांगा है कि न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं। बोले ये बताओ इसमें दिन हो रहा है कि रात्रि, इस समय मैं संध्या काल में तुझे जो है मारने जा रहा हूं। हिरण्याकशिपु ने कहा फिर भी हमें मार नहीं सकते। बोले क्यों, बोले मैंने ब्रह्मा से मांगा था कि ना ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। बोले क्या, ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया था कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले ये बताओ मैं कहां तुमको रखा हूं, मैं तो तुमको अपने जंघे पे रखा हूं।
फिर भी आप नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान ने पूछा क्यों नहीं मार सकते? बोले मैं ये भी मांगा था कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा कि देखो मैं ना तुम्हें अंदर रखा हूं ना बाहर रखा हूं, मैं तो तुम्हें अब तुम्हारे ही देहली पे रखा हूं, गेट पे रखा हूं। तब भगवान हिरण्याकशिपु ने कहा कि फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने ये भी वर मांगा था ना बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। जब ऐसा कहा भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ही ये 13वां महीना बनाया है। जो पुरुषोत्तम मास होता है वही तो 13वां महीना है। अब तो पूरा लटक गया, सोचा वो अब तो मरना ही पड़ेगा। नरसिंह भगवान ने उसके पेट पर हाथ लगाए और एक बार जोर से जो है खींचा, सुगोविंदाय नमो नमः। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय हो। उसको नरसिंह भगवान ने मार दिया। मारने के बाद नरसिंह भगवान का कोप शांत नहीं हुआ था। देवता गण आए हैं, स्वयं लक्ष्मी मैया भी आई हैं और इधर सबने भगवान के कोप को शांत किया। भगवान कल नृत्य भी करना है। मैं और समय कथाओं में नहीं कहता हूं किसी से कि आप कथा सुन रहे हैं परीक्षित बन के, और कल जो है ये बाबा नंद बाबा बनेंगे और ये मैया जो है यशोदा मैया बनेंगी। तो ये भी सारी सामग्री देखिएगा, आप सबको लुटाने के लिए सारे वस्तुओं को लाएंगे। बड़े दिव्यता के साथ उत्सव हम आप सब मनाएंगे। और जिसको भी अपने अपने घर से चॉकलेट भी और लाना होगा तो लेके आना, बधाई। और कल पूरा मंडप दिव्यता के साथ सजाई जाएगी, दिव्यता के साथ, क्योंकि मेरे घर यहाँ कन्हैया आने वाले हैं और ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि इनके घर भी कन्हैया जरूर आए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बड़े दिव्यता के साथ मनाएंगे। आइए हम सब आरती